नमस्कार, मैं सुप्रिया कुरैशी और आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं और हर क्षेत्र में सफलता का सोपान कर रही हैं। आज हम आए हैं रूबी खान के घर में उनसे बातचीत करने के लिए। रूबी खान हवा महल क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 से पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं। बहुत अच्छी कर्मठ समाज सेविका हैं। तो आइए हम जानते हैं रूबी खान से उनके संघर्ष की दास्तां कि वो ये सब कैसे मैनेज करती हैं। रूबी, आप बताइए कि आप ये सब कैसे मैनेज करती हैं। अपने संघर्ष की कहानी कुछ हमें भी बताइए। नमस्ते सुप्रिया जी और जन अधिकार न्यूज़ चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्ते, साधुवाद, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। जैसा कि सुप्रिया जी आपने मुझसे पूछा कि मैं घर, सोशल एक्टिविटीज़ ये सब कैसे मैनेज करती हूँ और मेरा संघर्ष क्या रहा जी। तो देखिए, एक नारी के लिए जो संघर्ष होता है वो संघर्ष शुरू शायद उसके पैदा होते ही हो जाता है, जहाँ उसको ये कहा जाता है कि भाई बेटी हुई है, और कहीं कुछ लोग सोचते हैं कि बेटा हो जाता तो कितना अच्छा होता जी। फादर का नाम आगे बढ़ता, वंश आगे बढ़ता। तो पहला संघर्ष तो यहीं से, लेकिन उस संघर्ष में मेरे फादर मदर मेरे साथ थे। मेरे फादर ने ये कहा कि हम दो बहनें हैं, मेरी 2 बेटियां हैं और इन्हीं को मैं बेटों की तरह बड़ा करूँगा। हर कदम पे उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया, हालातों को जीतना सिखाया, साथ दिया मनोबल बढ़ाकर। ऐसा नहीं कि तेरा ये काम मैं कर दूंगा, खुद कर, हार, उठ, फिर लड़ और जीत। बहुत अच्छा। पहला कदम मेरा संघर्ष यहाँ मुझे मेरे पेरेंट्स ने करना सिखाया, और फिर दूसरा संघर्ष मुझे मेरे पति ने करना सिखाया। साथ आए मेरे ससुर साहब, मेरे फादर इन लॉ। मान के चलिए मैं उन खुशकिस्मत औरतों में से हूँ जिन्हें जेंट्स ने, लेडीज़ तो सहारा लेडीज़ को देती हैं, जिन्हें जेंट्स ने मजबूती की ईंटें दी। मेरी पर्सनालिटी आज जो भी है, मैं समाज के लिए जो भी काम कर रही हूँ, मैं किसी के लिए जो भी बोलती हूँ, मेरी आवाज़ जब उठती है तो उसमें मेरे फादर, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ की आवाज़ का दम साथ होता है। मेरे हस्बैंड जब जयपुर में फर्स्ट टाइम एक सौंदर्य प्रतियोगिता हुई थी मिसेस जयपुर, जी। उसमें 2004 में फर्स्ट टाइम हुआ था, दैनिक भास्कर की हेल्प से। तो छोटा सा आया था ऐड भास्कर के अंदर। उस टाइम मेरे हस्बैंड ने बोला तू ये कर सकती है। मैंने बोला यार शादी के बाद, ही सेड नहीं तू कर सकती है, सारी मर्यादाओं को साथ रखते हुए तू ये काम कर सकती है, और मुझे पूरा यकीन है। और वो हमने जीता। हर मर्यादा को मानते हुए, चलते हुए, पकड़ते हुए, उसमें बंद कर, मर्यादाओं में बंद कर भी सफलता के सोपान हासिल किए जा सकते हैं। ये हमने प्रूव करा 2004 में, और तब से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मेरी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी 2004 में आफ्टर मिसेस जयपुर, तब मैंने ये प्रण लिया था कि मैं लोगों की ज़िंदगी भर मदद करूंगी, जो आगे नहीं बढ़ पाए हैं उन्हें आगे बढ़ने में मेरा साथ पूरा रहेगा। और वो मैं और मेरे हस्बैंड आज तक करते आ रहे हैं। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि राजनीति, वार्ड 12 में पार्षद की फाइट, आई शुड रादर से कंटेस्टिंग, तो इसके बारे में मैं क्यों सोचने लगी। देखिए, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ काफ़ी लंबे टाइम से। 15 साल तो मेरी शादी को ही इस क्षेत्र में हुए हो गए, इनफैक्ट 17 साल हो गए हैं। 15 साल में लगातार काम करा है मिसेस जयपुर के बाद से हम लोगों ने। और हमारी ये, इससे पहले भी हमारा जो फैमिली है मेरे फादर इन लॉ का, यहाँ के फर्स्ट, इस एरिया के फर्स्ट रेजिडेंट्स में से उनकी फैमिली है। 45 ईयर्स से ऊपर इस हमारे फैमिली को यहाँ रहते हुए हो गए हैं, और 17 साल मेरी शादी को हो गए। 15 साल हमने यहाँ काम किया। मेरी फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और ये बेग साहब की जो फैमिली है, इसने इस क्षेत्र में किस आयाम पे काम नहीं करा है, ये सब लोग जानते हैं, और अब मैं कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि अगर हम बिना किसी पावर के, अगर हम बिना किसी पॉलिटिकल उसके हम इतना काम कर सकते हैं, तो लोगों ने मुझे बोला कि आप आओ इस फील्ड के अंदर। मेरे मोहल्ले वाले, मेरे एरिया वाले, सब लोग, मेरे सारे भाई बहन सब कहते थे कि आप आइए ना,
आप ये चुनाव लड़िए, आप इसको अचीव करिए टारगेट को। आप जब इतना कर रहे हो इस फील्ड में काम, तो फिर मेरे सब लोगों की सलाह मैंने इस बार मानी। मैंने बोला कि ठीक है, इस बार हम राजनीति में आते हैं और जो काम हम वैसे ही करते हैं समाज के लिए, उसमें और ज़्यादा पावर, और ज़्यादा ताकत, और ज़्यादा हिम्मत, और ज़्यादा लोगों के साथ मैं इस काम को अब करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने ये सोचा, मेरे हस्बैंड ने और मैंने और हम सब ने डिसाइड करा कि इस बार वार्ड 12 से पार्षद का इलेक्शन हम कंटेस्ट करेंगे पूरे मुल्क। रूबी खान, जैसा कि मैं आपके यहाँ पर देख रही हूँ, आपको विभिन्न प्रकार के पुरस्कार मिले हैं और हर क्षेत्र में मिले हैं, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? देखिए, आपको जैसे कि मैंने बताया कि 2004 में मेरा एक ट्रैक शुरू हुआ सोशल वर्क का। पुरस्कार जो लिए वो अपनी एक अलग कड़ी है। पुरस्कार में मैं अगर आपको स्कूल के टाइम से गिना दूं तो मैं बेस्ट डिबेटर ऑफ माय स्कूल रही हूं लगातार 2 साल। एमजीडी स्कूल से मैंने स्कूलिंग ली है और एमजीडी स्कूल की मैं लगातार 2 साल बेस्ट डिबेटर ऑफ द ईयर रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने कॉलेज टाइम में भी स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, इसके भी पुरस्कार जीते हैं। शादी के बाद जो पुरस्कारों की लाइन लगी, शुरुआत हुई मिसेस जयपुर से। उसके बाद क्योंकि मैं एक लेखिका भी हूँ जी, और मैंने एक बुक लिखी है हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के एल कमल, वाइस चांसलर, रिटायर्ड वाइस चांसलर के साथ मिलके, हिंदू धर्म और इस्लाम, 2 आँखें, नई रोशनी, एक आयाम। इस बुक को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनाब हामिद अंसारी साहब ने वाइस प्रेसिडेंट हाउस न्यू दिल्ली में खुद रिलीज़ करा था और ये कहा था कि ये जो बुक है ये आज के ज़माने की डिमांड है, मांग है। और आज भी वाइस प्रेसिडेंट हाउस में उसकी 5 कॉपीज उन्होंने खुद मांगी थी, वो रखी हुई है। वो बुक से जो मेरा लेखन का सफ़र शुरू हुआ, तो लेखन में भी मुझे काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। बेस्ट राइटर, बेस्ट शॉर्ट स्टोरी, जवाहर कला केंद्र की बेस्ट शॉर्ट स्टोरी का अवार्ड भी मैंने जीता है। और समाज सेवा का जहाँ तक सवाल है, तो मुझे स्पंदन सेवा से मुझे समाज सेवा का अवार्ड मिल चुका है। शक्ति फिल्म प्रोडक्शंस की तरफ से मुझे वुमेन अचीवर अवार्ड मिल चुका है। बहुत सारे हैं। आपको HDFC ने मुझे कोरोना काल के वॉरियर का दिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री से भी मुझे कोरोना के लिए अवार्ड मिला है। तो अवार्ड तो बहुत सारे मिले हैं। और कितने अवार्ड्स की लिस्ट दूं आपके सामने यहाँ रखे हुए हैं। बहुत सारे मगर रखे हुए हैं। ये जो हैं, ये अवार्ड्स को मैं आशीर्वाद मानती हूँ, मैं दुआएं मानती हूँ उन लोगों की जिन तक मैं पहुँच सकी, जिन तक मेरे हाथों से कोई मदद पहुँच सकी। ये सब जो इज्जत अफजाई दुनिया ने मेरी करी है, ये सब आप लोगों की, जो आप लोग मेरे दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, ये जितनी भी मेरी इज्जत अफजाई हुई है इस अवार्ड के रूप में, शायद कहीं कोई मेरे लिए दुआ कर रहा था, तो वो इज्जत अल्लाह ताला ने मुझे इन अवार्ड्स के रूप में दी है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सभी लोगों का जिनकी दुआएं आज मेरे रूम में ये अवार्ड्स और ये सर्टिफिकेट्स बनकर सजी हुई है। बहुत शुक्रिया है आप सबका। अभी कोरोना काल चल रहा है और जैसा कि हम रोज आंकड़े देखते हैं, कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर हम कुछ चीज़ें करें ना, तो कोरोना हमें लग जाएगा। तो हम कुछ चीज़ें करें तो ये कोरोना हमसे दूर भागेगा। जैसे मास्क, सबसे पहला है हमें मास्क यूज़ करना है। जैसे कि मैंने पूरे एरिया के लिए कोरोना अवेयरनेस कैंपेन चला रखा है और ये कंटिन्यू है। ये जब कोरोना शुरू हुआ था तब से लेके सबसे पहले हम मास्क लगाएं। साथ में हम एक सोशल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस नहीं, सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस बढ़ाएं। कम से कम 2 मीटर की दूरी हम जहाँ भी मिले। अभी आपने मास्क लगा रखा है इसलिए मैं आपके इतने पास आ रही हूँ। हाँ, मास्क में मैं एक चीज़ सबको बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि दोनों लोग, अगर कोई एक भी लगाए तो दूसरा आदमी एक हद तक प्रोटेक्टेड है, क्योंकि कई बार जब डायलॉग होता है तो वो हिंडर हो जाता है। तो मास्क हम भीड़ भरे एरिया में ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग, दिलों से नहीं सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग को हम मेंटेन करें तो बहुत हद तक कोरोना पे काबू पाया जा सकता है। रूबी खान, आपसे एक सवाल है। आप ज़मीन पे दौड़ती हैं और आपके हस्बैंड हवाओं से बातें करते हैं, तो फिर आपका मेल कैसे होता है? किस तरह आप लोग मैनेज करते हैं? थोड़ा सा प्रकाश इस पर भी हो जाए। ये सुप्रिया जी, आपने बहुत अच्छा सवाल करा है, जो मैं चाहती थी कि कोई मुझसे ज़रूर करे। मेरे हस्बैंड कैप्टन मिर्ज़ा बेग
हवाओं में बातें करते हैं, पायलट हैं, जहाज़ उड़ाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी के जहाज़ को भी बहुत ही खूबसूरती से, अभी क्रूज़ पे हम लोग हैं, ये शादी को 17 साल के 15 साल ये बाहर रहे, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मलेशिया और काफ़ी जगहों पे 15 साल बाहर रहे। 2 साल पहले ही ये जयपुर बेस में आए हैं और लेकिन जब भी ये बाहर रहे जितने साल, इन्होंने कभी ऐसा नहीं करा कि मेरा साथ छोड़ा हो। मैं जब भी कोई आई कैंप लगाती, कोई मेडिकल कैंप लगाती, कोई अपने गरीबों के लिए कोई मुहिम चलाती, तो ये टाइम निकाल के, मतलब मान के चलिए कि सुबह फ्लाइट है, एक दिन का इन्हें रेस्ट मिला है, ये उस एक दिन में जयपुर आते, कैंप में मेरा साथ देते, सबके साथ खड़े होते, लोगों की हेल्प मेरे साथ करते और फिर वापस अपनी फ़्लाइट पे ये चले जाते। और अब जब से 2 साल से ये जयपुर में ही है, तब तो पूछिए ही मत, माशाल्लाह से हर कदम पे ये मेरे साथ हैं। मान के चलिए ये हवाओं से भी मेरे साथ थे और मैं ज़मीन से भी इनके साथ थी। चलिए, हमारी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कौन नहीं कहता कि बेटियां ऊंची उड़ान नहीं भर सकती। आप बेटियों को पंख तो दीजिए, फिर देखिए आप अपनी बेटियों को कि बेटियां कहां तक उड़ान भरती हैं। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहती हूं जिनके घर बेटियां हैं, आप अपनी बेटियों को पढ़ाओ, लिखाओ और उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करो, उन्हें शिक्षित करो, फिर आप उनकी उड़ान देखिएगा कि वो कहां तक जाती है। जनाधिकार न्यूज़ से मैं सुप्रिया कुरैशी, कैमरामैन अजहर के साथ